यार देखो हमारे महारानी को, डेयरी पर हम दूध देकर भी आ गए, भैंसियन को निकाल के दाना पानी भी कर चुके और ऐसे सो रही हैं, ऐसा लगता है इनको कुछ टेंशन है ही नहीं। भाई बस मैं यही कहता हूँ, भगवान सबको बीवी दे पर हमारे जैसा बीवी किसी को ना दे। अरे पारो बस कर, अब उठ भी जा। न जाने कौन सी विद्वान ने कह दिया कि औरत घर की लक्ष्मी होती है। हमारी लक्ष्मी को तो बैठे बैठे सुस्ती पकड़ लेता है। अरे क्या हुआ, काहे को सुबह सुबह आके झाड़ने लगे अपना लेक्चर। हमें सोने भी नहीं देते, सुबह सुबह जगा के हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। अरे पारो 8 बज गए, अभी तुम्हें सुबह लगी है। कुछ काम नहीं है तो सो ना, रात से ही उठ के बैठ जाऊं। अरे एक बात हमारी भी सुन लो, अगर करना चाहो तो सब काम ही पड़े हैं, अगर ना करना चाहो तो कुछ भी काम ना है। हाँ तो बताओ आज खाने में क्या बनाऊं। अरे मैं सोच रहा हूँ आज खिचड़ी बना दे, गाढ़े गाढ़े माठे भी हैं, उसी से खा लेंगे। खाने का बहुत ही दिन से मन कर रहा है। अरे तुम आदमी हो कि क्या हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ? अरे क्या हुआ पारो, ऐसा काहे को बोल रही हो। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अंडे खाते हो और ठंडी में खिचड़ी खाओगे। हर बार आप उल्टे ही काम करते हैं। अब ज्यादा तू नौटंकी दिखाना, बनाना है तो बना, नहीं तो साफ साफ जो कहना है कह दे मुझसे। अरे आज रहने दीजिए, कल बना देंगे हम। कल वल नहीं, बनाना है तो आज ही बना। जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि कल मैं आपको बना के खिला दूंगी, तब भी आप नहीं मान रहे हैं। आपको इतना जल्दी है तो जाके खुद ही बना के खा लो, मैं नहीं बना के खिला पाऊंगी। अरे मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे जैसे सोहदी औरत मुझे बना के नहीं खिला पाएगी। अब मैं जा रहा हूँ, खुद ही बना के खा लूंगा। चल बना जा हमारे साथ, टाठी में चावल लेके हम दोनों खिचड़ी बना के खाते हैं। ठीक है पिताजी, चलिए। लो पापा आ गए चावल लेके, रख दे यहीं। सही रहा जो अम्मा के राज में चूल्हा बर्तन करते थे हम, अगर हम न किए होते तो आज खिचड़ी कैसे बनाते। पापा अब तुम मम्मी को ना देना खाने के लिए। अरे पहले बंद तो जाने दे। अरे तुम्हारे खिचड़ी से तो कितनी अच्छी महक आ रही है, लाओ कभी नहीं खाए थे, आज खा के ट्राई कर लेते हैं कैसी आती है। अरे हाँ जरूर महारानी, काठी बर्तन लेके आ, तुझे से कच्चे ही निकाल देते हैं, खा ले कच्चे। जब मैं बोल रहा था खिचड़ी बनाने के लिए तब तो तेरा कान सूना पड़ गया था। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, मैं इसलिए बोली थी देखती हूँ कि आप बना के खिला पाते हैं कि नहीं। अब बस कर, ज्यादा सफाई ना ढील, जाके टाठी बर्तन लेके आ और खा ले तू भी। अरे मैया, आदमी हो तो हमारे जैसे। क्यों पापा, मम्मी को मना नहीं किए, खिचड़ी देने के लिए राजी हो गए। अरे तू चुप कर बौना, अगर तेरी मम्मी रूठ गई ना तो इसे मनाने में 1 साल लग जाएंगे। अरे जा पारो, तू थरिया लेके आ और परोस के खा। अब हम जाके पूरे गांव में हल्ला कर देते हैं कि हमारे पापा मम्मी को रोटी बना के खिलाते हैं। हाँ? अरे जा, जिसे बताना हो बता दे जाके, हमारा क्या उखाड़ेंगे। अरे बाबा आप एक बात जानते हैं। अरे क्या क्या बात है। अरे बताओगे तभी तो जानेंगे। अरे हमारे पापा हमारी मम्मी को रोटी बना बना के खिलाते हैं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जब हमारी भी ढोकरिया थी तो हम भी खूब बना बना के खिलाते थे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, भला कोई आदमी बीवी को बना के खिलाता है, ये भी ढोकरा पागल है। अरे बौना क्या बात है, अरे हमें भी तो बताओ। अरे कबूतर चाचा। अरे हाँ बौना बताओ क्या बात है। हमारे पापा हमारे मम्मी को खिचड़ी बना के खिला रहे हैं, ना विश्वास हो तो चलो देख लो। अरे खवाने दे बना के, मुझे किसी के घर में जाके दखल अंदाजी करने का कोई शौक नहीं है, कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। अरे चल चल कबूतरा, जब बौना इतना कह रहा है तो चल के देख लेते हैं, बौनों की भी मन की काम हो जाएगी और हमें भी मौज आ जाएगा। पारो अब तुम जल्दी जल्दी खिचड़ी खा लो, काहे कि बौना गया है बहुत गुस्से से बाहर, अगर वो किसी से बता दिया ना तो सब लोग देखने चले आएंगे और हमारा बाहर मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम काहे को इतना टेंशन ले रहे हो, मैं कह दूंगी कि मैं बनाई हूँ। अरे पारो तुम हमारे दोस्तों को जानती नहीं हो, तुम कितना भी कहो कि मैं बनाई हूँ, वो हमारे ऊपर शक करेंगे, ऐसे पे हमारी बेइज्जती ही होगी। लो देखो आ जाओ कबूतर चाचा। क्यों मम्मी, खिचड़ी पापा ने ही बनाई है ना। नहीं खिचड़ी मैंने बनाई है, अगर झूठ बोलेगा ना बौना तुझे मैं बहुत मारूंगी।
अरे भाभी, तुम बौना को काहे को डांट रही हो? हमें सब पता है। हमारे भैया तो बचपन से ही ऐसे हैं, जो औरत को खाना बना के खिलाते हैं। भाई हमारे बस की तो बात नहीं जो मैं किसी औरत को खाना बना के खिलाऊं। हाँ? अबे नंगा, जब तुझे सब कुछ मालूम है तो क्या यहाँ झक मराने आया है? अबे गधड़िया, गुस्सा ना दिखा। हम ऐसे यहाँ पे थोड़ी ना आए हैं। ये तो बौना रोने लगा, इसीलिए हम चले आए। वैसे मुझे यहाँ आने का कोई शौक थोड़ी ना लगा है। अरे नहीं पापा नहीं, मैंने नहीं कहा था। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि भगवान करे जैसा बेवकूफ लड़का मेरा है वैसे किसी और का ना हो। अरे कहाँ है बौना पे गुस्सा दिखा रहे हो? मुझसे बात करो, मुझे सब कुछ मालूम है। का ढोकरा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या करने आए हो यहाँ? हाँ? अरे काहे हमें ढोकरा बोल रहा है? हम इतने बूढ़े थोड़ी ना हो गए हैं। हम तेरे ही उम्र के हैं, बस मेरे जल्दी दांत ही झड़ गए। हाँ? जब तुम्हारे बाल झड़ गए तो दांत झड़ना ही है। ये बताओ कि यहाँ पे करने क्या आए हो तुम? अरे सब लोग आ रहे थे आनंद लेने, तो मैं सोचा हम भी चल के आनंद ले लेते हैं। अगर अब आनंद ले लिए होगे तो चुप मार के निकल जाओ अपने घर के रास्ते, वरना जब गधड़िया का दिमाग सटक जाता है ना तो गधड़िया से बड़ा गैंगस्टर कोई ना होता है। तो भाई लोग बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।